एक डार्क मिस्टीरियस सिनेमा जिसकी कहानी के अंदर अगर आप घुसेंगे तो घुसते ही चले जाएंगे। एक इस तरीके की मिस्टीरियस कहानी जिसके अंदर आपने अगर एक कदम भी रख दिया तो वो कहानी इतनी ज़्यादा इंगेजिंग होगी कि उस कहानी में आप पूरी तरीके से बैठ जाएंगे, खो जाएंगे कि ये मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी के साथ ये फिल्म फिर से रिलीज हो रही है। सिनेमा के चाहने वालों के लिए तो जैसे एक लॉटरी लग चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं इट्स सार टॉक शो। और आज हम बात करने वाले हैं थुम्बाट फिल्म की। दोस्तों, थुम्बाट फिल्म की कहानी 3 फेज में डिवाइडेड है, जहां पे शुरुआत उसकी होती है पुरातन काल से, जहां हमें बताया जाता है कि एक पूर्ति की देवी हैं जिनके पास अनाज का और सोने का भंडार है। अनलिमिटेड सोना, अनलिमिटेड अनाज। उन्होंने लाखों देवी देवताओं को जन्म दिया है, लेकिन उनका सबसे पसंदीदा बेटा, उनका पहला बेटा हस्तर है। हस्तर उनका पहला बेटा है और पसंदीदा बेटा भी है। हस्तर जब बड़ा होता है वो अपनी माँ के पास से सोना चोरी करने की कोशिश करता है। इस बात से बाकी सभी देवी देवताएं बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर हस्तर को खत्म करने पहुंच जाते हैं। हस्तर को वो पूरी तरीके से भस्म ही करने वाले होते हैं कि तभी पूर्ति की देवी आकर हस्तर को बचा लेती है। हस्तर को बचाने के बाद वह उसे एक श्राप देती है, एक शर्त के साथ। वो श्राप ये था कि आपको, हस्तर को किसी भी तरीके से किसी भी पुराण में नहीं रखा जाएगा। हस्तर को कोई भी नहीं पूजेगा, हस्तर की कोई पूजा नहीं होगी, हस्तर को कोई भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में नहीं रखा जाएगा। या हस्तर को श्राप मिला था। मगर फिर सोहम सिंह यानी कि विनायक राव के वंशज का व्यक्ति ने उनका मंदिर बना दिया। सोहम सिंह ने हस्तर का मंदिर बना दिया और उसे पूजने लगे, उसकी पूजा करने लगे। इस बात से सभी देवी देवताएं बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए और इसका प्रकोप थुम्बाट में बारिश बनकर टूटा। थुम्बाट में हमेशा बारिश होना शुरू हो गई। लेकिन हस्तर का श्राप थुम्बाट के लिए वरदान साबित हुआ। ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कहां से इतना सोना आया, किस तरीके से सोना आया, कौन ने लिया, किस तरीके से विनायक राव की फैमिली क्या कर रही थी, कौन बंदा था, कैसे वो अमर हो गया, पूरी तरीके से अमर हो गया। जिसको थुम्बाट के हस्तर ने काट लिया वो अमर हो गया। जो अंदर कोख में पहुंच गया उसके पास करोड़ों की दौलत हो गई, सोना हो गया। कितनी ज्यादा मिस्टीरियस कहानी है जिसके बारे में सोचो भी तो गूज़बम्स आ जाते हैं। भाई ऐसी कहानी लाखों में एक बनती है। मैंने तो पहले आपको एक फेज बस सुनाया है। जब आप दोनों फेज की तरफ आगे बढ़ोगे और वो पूर्ति की कहानी, किस तरीके से सोना मिल रहा है, किस तरीके से वो बंदा अमीर हो रहा है, कौन सी फैमिली, क्या लालच, क्या इतनी ज्यादा मिस्ट्री है ना कि आप इस फिल्म में अगर घुस गए तो घुसते ही रह जाओगे। फिल्म एक हॉरर भी है, मिस्ट्री भी है, ड्रामा भी है, लालच, जमीन, पता नहीं क्या क्या इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, जिसको देखने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा एक अलग दुनिया को एक्सपीरियंस करोगे। आपको लगेगा कि मैं किसी और दुनिया में आ गया और उस दुनिया का मैं हिस्सा हूँ, जो दुनिया बहुत ही अतरंगी है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है और आप चाहते हैं कुछ ऐसा देखना जो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग हो, जिसको देखने के बाद आपकी रूह ऐसे बोले कि मैंने ये क्या देख लिया, तो आप थुम्बाट को देखो, जो कि फिर से थिएटर में अभी रिलीज हुई है। इतनी प्यारी फिल्म थी। अभी तक तो कतार में सभी फिल्में जो आ रही हैं, जो हिट फिल्में थी, लेकिन उतना मुकाम हासिल नहीं कर पाई। वो फिल्मों को री रिलीज किया जा रहा है, जैसे कि अभी तमाशा रिलीज हुई, तमाशा के बाद लैला मजनू रिलीज हुई और अब थुम्बाट रिलीज होने जा रही है। थुम्बाट 30 तारीख यानी कि आज रिलीज हो चुकी है। अगर आपने अब तक थुम्बाट नहीं देखी है तो मैं कहूंगा मस्ट वॉच फिल्म है। आप जाओ और थुम्बाट को देखो और देखने के बाद मेरे वीडियो में आके कमेंट करना कि मैंने जो बोला था वो सच था कि नहीं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहां हम किसी नई मिस्टीरियस, अलग, अतरंगी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए